Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video I'm going to give you a video lecture of animal tissue which is your 7th chapter of class 11th। इसके अंदर मैंने जो टिश्यूज़ हैं वो मैं बाद में पढ़ाऊँगी, पहले मैं तुम्हें फ्रॉग और कॉकरोच कंप्लीट कराऊँगी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ फ्रॉग आएगा। अभी हो सकता है कॉकरोच भी मैं ऐड कर दूँ इसी में, बाकी पहले अभी हम फ्रॉग करते हैं। ठीक है, मैं इसकी NCERT ऑलरेडी हाईलाइट करके लेकर आई हूँ, हमें सिर्फ इसकी रीडिंग लगानी है। ठीक है, सबसे पहले फ्रॉग की बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। फ्रॉग जो होता है वो लैंड और वाटर, फ्रेश वाटर या फिर मतलब कोई भी वाटर ले लो, स्पेशली वो फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, वो टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है। ठीक है, क्लास की बात करें एम्फीबिया क्लास है, फाइलम कॉर्डेटा है। मोस्ट कॉमन स्पीसीज़ अगर मैं फ्रॉग की बात करूँ इस राना टिग्रीना। ठीक है, इनकी बॉडी के पास कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, डेट इज़ पाइक्लोथर्मल। और अगर हॉट ब्लडेड होते तो ये होम्योथर्मल होते। ठीक है, ये अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर सकते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है अपनी बॉडी के कलर को चेंज करने के लिए ताकि ये अपने एनिमीज से बच सके। इसको बोला जाता है कैमोफ्लेज। और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एनिमल्स की मतलब कलर चेंज कर लेते हैं, तो इसे हम मिमिक्री भी कहते हैं। ठीक है, फ्रॉग जो होता है ये पीक समर और पीक विंटर के टाइम पे दिखाई नहीं देता। ये पीक समर और पीक विंटर के दौरान ये गड्ढा खोदता है। ब्यूरोइंग का मतलब होता है गड्ढा खोदना, ये गड्ढा खोदता है और उसके अंदर ये लंबी स्लीप के लिए, पीक समर और पीक विंटर में लंबी स्लीप के लिए सोने के लिए चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं समर स्लीप को एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप को हाइबरनेशन। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने। फ्रॉग जो होता है वो फ्रेश वाटर और लैंड दोनों पर रहता है। ये एम्फीबियंस, अगर हम इसकी बात करें क्लास की, एम्फीबियंस हैं, ये कॉर्डेट्स हैं। और मोस्ट कॉमन जो फ्रॉग की स्पीसीज़ है वो है राना टिग्रीना। ठीक है, और अगर हम बात करें ये इनके पास कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, पॉइक्लोथर्मल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके पास एबिलिटी होती है कि अपने बॉडी के कलर को चेंज कर सकते हैं अपने प्रे से बचने के लिए, एनिमी से बचने के लिए। इनके पास क्या होता है कि ये पीक समर और पीक विंटर्स में दिखाई नहीं देते हैं। पीक समर यानी कि एस्टिवेशन एंड पीक विंटर यानी कि हाइबरनेशन। ठीक है, अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्रॉग के स्किन की, तो अगर आपने देखा होगा कि इसकी स्किन जो होती है ना बहुत चिपचिपी सी होती है। ठीक है, गलती से पैर पड़ गया तो बहुत चिपचिपी स्किन होती है। ठीक है, तो इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। म्यूकस के प्रेजेंस की वजह से इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। उसके बाद आता है कि इनकी जो बॉडी होती है, इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट कंडीशन की होती है। इनकी अगर हम डॉर्सल साइड की बात करें, बॉडी की जो डॉर्सल साइड है वो जनरली ऑलिव ग्रीन कलर की होती है। डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होती है, ना कि रेगुलर। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, रेगुलर स्पॉट्स नहीं होते, इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं। स्किन की जो वेंट्रल साइड होती है यूनिफॉर्मली पेल येलो होती है, येलो कलर की होती है। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता, वो अपनी स्किन से वाटर को एब्जॉर्व करता है। फ्रॉग की बॉडी जो है वो हेड एंड ट्रंक के अंदर डिवाइडेड है, सॉरी बॉडी हेड और ट्रंक के अंदर डिवाइडेड है। इनकी जो नेक है और टेल है वो एब्सेंट होती है। माउथ के ऊपर एक पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होती हैं। आइज़ अंदर धसी हुई है, बल्ग्ड मतलब होता है अंदर धसी हुई है। ये कवर करके रखते हैं बाय द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि पानी के अंदर इनको देखने में हेल्प करती है, इनकी आइज़ को प्रोटेक्ट करके रखती है। उसके बाद आता है कि इनके पास कानों के लिए टिम्पैनम्स होते हैं जो कि साउंड सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। फोर लिम हिंडलिम्स होते हैं जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। वॉकिंग, लिपिंग और ब्यूरोइंग यानी गड्ढा खोदने में, जंप करने में और चलने में ये जो फोर लिम और हिंडलिम होते हैं ये हेल्प करते हैं। इनके जो हिंडलिम है यानी कि 5 डिजिट वाले जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर होते हैं और लार्जर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फोर लिम। ठीक है, इनकी फर्स्ट डिजिट के अंदर, फोर लिम की फर्स्ट डिजिट के अंदर कॉपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं। मेल के पास वोकल सैक होता है और कॉपुलेटरी प्रेजेंट होता है, कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होते हैं जो कि फीमेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है फ्रॉग का। फ्रॉग की बॉडी हेड और ट्रंक के अंदर डिवाइडेड है, नेक और टेल यहाँ पे है ही नहीं। इनके जो 4 लिम्स होते हैं इसकी फर्स्ट डिजिट के अंदर यहाँ पे कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं जो कि फीमेल के अंदर नहीं होते हैं। इनकी जो हिंड लिम्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी, लार्ज और मस्कुलर होती हैं और कुछ कंट्रीज़ के अंदर इसके पैरों को खाया जाता है। ठीक है, एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। बॉडी कैविटी जो है फ्रॉग की वो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर डिफ्रेंशिएट है। इट मे बी डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत सारे वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं। हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कार्निवोर्स होते हैं, इनकी एलिमेंट्री कैनाल बहुत छोटी होती है क्योंकि इनको डाइजेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये हर्बीवोर्स नहीं है। प्लांट के अंदर सेलुलोज होता है, उसे डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये लोग कार्निवोर्स है, ये इंसेक्ट वगैरह खाते हैं, तो इसीलिए इनके डाइजेशन में इतना टाइम नहीं लगता। इनकी एलिमेंट्री कैनाल बहुत छोटी सी होती है।
इनका जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ये अपने माउथ से फूड को अंदर लेते हैं, वो फूड बकल कैविटी से जाता है, डेट लीड टू द ईसोफेगस थ्रू फेरेक्स। फेरेक्स होते हुए वो ईसोफेगस में जाता है, एंड देन ईसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब होती है जो कि स्टमक के अंदर ओपन होती है। ईसोफेगस को ही हम फूड चेन होती है, शायद वो फूड चेन कहते हैं, ठीक है। फूड पाइप है शायद वो, फूड चेन, फूड वेब तो अलग होती है ना, फूड पाइप कहते हैं, ठीक है। इनका जो इंटेस्टाइन है, उसके बाद इंटेस्टाइन के पास 3 पार्ट होते हैं, रेक्टम एंड फाइनली जब ये इंटेस्टाइन से होते हुए जब ये रेक्टम में पहुंच जाता है, तो रेक्टम के बाद ये फाइनली ओपन होता है आउटसाइड बाय द क्लोएका, ठीक है। यहाँ पे क्लोएका होती है जिससे ये जो वेस्ट वगैरह है ये बॉडी के बाहर निकलता है। यहाँ पे जो लीवर है वो बाइल सिक्रीट करता है जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो कि एक तरीके का डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और ये दोनों ही डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करते हैं। फूड जो है वो बाइलोब्ड टंग द्वारा कैप्चर किया जाता है, जिसके पास 2 लोब्स होती हैं, डेट इज़ बाइलोब्ड टंग। यहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो HCl और गैस्ट्रिक जूस की वजह से होता है जो स्टमक की वॉल सिक्रीट करती हैं। इसको वो सिक्रीट करके फूड को पार्शियली डाइजेस्ट कर लेती है स्टमक के अंदर, और स्टमक से निकलता है काइम जो कि बाद में फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है जो कि है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम खाने को रिसीव करता है, वहाँ पे बाइल जो कि गॉल ब्लैडर से आया है और पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रियाज से आया है, वो दोनों एक कॉमन बाइल डक्ट से आते हैं, और यहाँ पे जो बाइल होता है वो फैट की इम्यूलिफिकेशन करता है, इसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन करता है, और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। फाइनल डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर होता है। डाइजेशन जो फूड का हो रहा है, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे उसको एब्जॉर्व करती हैं, जिसे हम विलाय और माइक्रोविलाय कहती हैं, ठीक है। अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो होता है वो रेक्टम से बाहर जाता है थ्रू द क्लोएका, ठीक है। फ्रॉग रेस्पायर करते हैं, यहाँ से आता है हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ कि मैंने डाइजेशन के अंदर तुम्हें क्या पढ़ाया, तो मैंने बताया कि यहाँ पे डाइजेशन जो होता है, अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करूँ तो ये कार्निवोरस है, और एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे शॉर्टर होती है। जो डाइजेशन होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, ड्यूडेनम, वहाँ पे होता है, ठीक है। समझो कि ये फ्रॉग है जिसने मक्खी को खाया है, मक्खी एक इंसेक्ट है, इसने मक्खी को खाया है माउथ के थ्रू। इसके माउथ के ऊपर एक पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होती हैं, माउथ के थ्रू बाइलोब्ड टंग के थ्रू इन्होंने मक्खी को खाया। वो मक्खी फेरेक्स से होते हुए ईसोफेगस से पास करती है और स्टमक में पहुंचती है। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। ईसोफेगस से होते हुए जब वो स्टमक में जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात होती है HCl और गैस्ट्रिक जूस से। HCl और गैस्ट्रिक जूस फूड को पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं और उसे बनाते हैं काइम। ये काइम स्टमक से निकलती है और ये पहुंचती है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, विच इज़ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के पास एक कॉमन बाइल डक्ट आती है जो कि बाइल गॉल ब्लैडर से और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से लेकर आती है। बाइल फैट का इम्यूलिफिकेशन करता है, यानी कि उसे स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन करता है, और पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन करता है। उसके बाद हमारा फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। बचा हुआ वेस्ट जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको हम वेस्ट बोलते हैं, जो कि रेक्टम से निकल के थ्रू द क्लोएका बॉडी के बाहर चला जाता है। दिस इज़ योर एक्सक्रीशन। फ्रॉग के अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये लैंड और वाटर दोनों पे रेस्पायर कर सकते हैं। फ्रॉग के पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पल्मरी रेस्पिरेशन, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन को फ्रॉग जो होते हैं थ्रू देयर स्किन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये उस ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एंड CO2 गेन करते हैं थ्रू देयर स्किन अगर वो पानी के अंदर है। अगर फ्रॉग लैंड पर है तो बकल कैविटी जो है, स्किन जो है एंड लंग्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं। अगर फ्रॉग पीक विंटर और पीक समर के दौरान अगर स्लीप के अंदर गया है तो इन दोनों टाइम पर वो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, और अगर वो लैंड पर है तो वो अपनी बकल कैविटी और लंग्स के थ्रू रेस्पायर करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन जो गैसेस एक्सचेंज है वो स्किन के थ्रू होगा। उसके बाद बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम, फ्रॉग के पास वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप वेस्कुलर सिस्टम है। इसके पास लिम्फेटिक सिस्टम भी है, वेस्कुलर सिस्टम भी है और लिम्फेटिक सिस्टम भी है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर आता है हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, और लिम्फेटिक सिस्टम के पास आता है लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ चैनल्स। हार्ट जो है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी में फ्रॉग के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। इसके पास 3 चैम्बर्स होती हैं, 2 आर्टरिया और एक वेंट्रिकल, जो कि कवर होते हैं एक मेम्ब्रेन से जो कि है पेरिकार्डियम। एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इनके पास होता है जिसको हम बोलते हैं साइनस विनोकस, जो कि ज्वाइन करता है राइट आर्टरियम को।
ये राइट अट्रियम के पास होता है साइनस विनोकस। ये ब्लड को रिसीव करता है थ्रू द मेजर वीन्स विच इज़ वेना कावा। वेंट्रिकल ओपन होते हैं एक सैक लाइक कोनस एट्रियोसिस के अंदर, जो कि वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट प्रेजेंट होता है। ब्लड हमारे हार्ट से होते हुए बॉडी के सारे पार्ट्स में जाता है, जिसे आर्टरीज लेकर जाती हैं, आर्टीरियल सिस्टम उसको मेंटेन करता है, और वीन्स ब्लड को कलेक्ट करके रखती है बॉडी के सारे पार्ट से और उसे वीनस सिस्टम तक पहुंचाती है, यानी कि योर हार्ट, योर ब्लड वेसल्स। स्पेशल वेरियस कनेक्शंस लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो स्पेशल कनेक्शंस है वो आपकी लोअर बॉडी पार्ट माना जाता है, एज वेल एज जो किडनी और लोअर बॉडी पार्ट के बीच में जो कनेक्शंस है वो फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट है, जो कि फॉर्म करते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसमें क्या बोला गया है कि स्पेशल वीनस कनेक्शंस अगर तुम्हारे लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में है, यानी ऑर्गन ऑर्गन के बीच में है, तो वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहलाया जाएगा। और किडनी का लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ कोई वीनस कनेक्शन है तो वो रीनल पोर्टल सिस्टम कहलाया जाएगा। ब्लड बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा एंड सेल्स। ब्लड के पास तीन तरीके के सेल्स होते हैं, तीन तरीके के सेल्स होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनके पास न्यूक्लियस होता है, जबकि ह्यूमन आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ये रेड कलर का पिगमेंट जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं वो कंटेन करते हैं, ठीक है। अगर हम लिम्फ की बात करते हैं, इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड। लिम्फ ब्लड से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत ही फ्यू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स और आरबीसीज होते हैं लिम्फ के अंदर। ब्लड जो है वो कैरी करता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, गैसेज और वाटर, ठीक है, ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो मस्कुलर हार्ट के पंपिंग की वजह से होता है, और यहाँ पे तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूँ तो फ्रॉग अपना नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है एज वेल अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर निकालता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास एक पेयर ऑफ किडनी, यूरेटस, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लडर होता है। यहाँ पे डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर की किडनी होती है जो कि पोस्टीरियरली सिचुएटेड होती है, ठीक है, ऑन बोथ साइड ऑफ वेंट्रल कॉलम। पोस्टीरियरली सिचुएटेड होती है, वेंट्रल साइड आगे की तरफ पोस्टीरियरली, ठीक है। हर किडनी के पास बहुत सारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होती हैं जिसे हम यूरिनोफेरस, टिब्यूल्स या फिर नेफ्रॉन कहते हैं। दो यूरेटस होते हैं जो कि किडनी से निकलते हैं मेल फ्रॉग के अंदर, ठीक है। यूरेटस एक्ट करते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह, जो कि क्लोएका के अंदर ओपन होते हैं। इनको हमने यूरिनोजेनिटल डक्ट क्यों कहा है, क्योंकि ये स्पर्म भी लेकर आते हैं और यूरिन भी लेकर आते हैं। फीमेल के अंदर यूरेटस और ओविडक्ट सेपरेटली ओपन होते हैं, जबकि मेल्स के अंदर यूरेटस और जो तुम्हारा जो किडनी होता है इनका कनेक्शन होता है आपस में, ठीक है। जबकि फीमेल्स में ओविडक्ट और यूरेटस सेपरेटली ओपन होते हैं इन थिन वॉल्ड विच इज़ यूरिनरी ब्लडर, जो कि प्रेजेंट होता है वेंट्रली टू द रेक्टम, और ये ओपन होता है इन द क्लोएका। फ्रॉग एक्सक्रीट करता है यूरिया, इसीलिए हम इन्हें यूरियोटैलिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी वेस्ट ब्लड के थ्रू किडनी से होते हुए ये सेपरेट होता है। जो एब्जॉर्बेबल चीज़ें होती हैं उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो वेस्ट होता है थ्रू द क्लोएका वो बाहर चला जाता है, ठीक है। अगर मैं इसे दोबारा बताऊं कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या पढ़ा है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा कि फ्रॉग के पास एक वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम होता है। वेस्कुलर सिस्टम के अंदर इसके पास हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इसके पास लिम्फ होता है, लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ चैनल्स होते हैं। अगर मैं हार्ट की बात करूँ तो इनके पास जो हार्ट है वो 3 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें 2 आर्टरिया और एक वेंट्रिकल होता है। राइट आर्टरिया के पास साइनस विनोकस प्रेजेंट होता है, और वेंट्रिकल के पास कॉनस एट्रियोसिस एक ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। हार्ट से जो ब्लड है वो बॉडी के सारे पार्ट्स में जाता है, जिसे आर्टीरियल सिस्टम मेंटेन करता है, और बॉडी के सारे पार्ट से ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर आता है, जिसे वीनस सिस्टम मेंटेन करके रखती है, जिसे वेना कावा लेकर आती है। अगर लंग्स का लीवर के साथ कोई कनेक्शन है, लीवर का इंटेस्टाइन के साथ कोई कनेक्शन है या किसी और ऑर्गन के साथ कनेक्शन है, तो हम उसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहेंगे। वहीं अगर किडनी का किसी भी लोअर बॉडी पार्ट के साथ कनेक्शन है तो हम उसे रीनल पोर्टल सिस्टम कहेंगे। फ्रॉग के ब्लड जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, और उसके पास प्लाज्मा भी होता है। फ्रॉग के आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है, जबकि ह्यूमन आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। अगर मैं लिम्फ की बात करूं तो फ्रॉग के लिम्फ जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है फ्रॉम द ब्लड। इसके पास बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन और आरबीसीज होते हैं। ब्लड जो है वो बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, मिनरल्स, वाटर जो है वो सर्कुलेशन के थ्रू रिसीव करता है। ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट के पंपिंग की वजह से होता है।
एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो फ्रॉग के पास एक वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिससे वो अपना नाइट्रोजीनस वेस्ट रिमूव करता है। इसके पास अ पेयर ऑफ किडनी होती है, यूरेटस होता है, यूरेथ्रा होता है, क्लोएका होती है, यूरिनरी ब्लडर होता है, सॉरी यूरेथ्रा नहीं होता, ठीक है। अगर मैं इसकी किडनी की बात करूँ तो डार्क रेड बीन शेप स्ट्रक्चर की किडनी होती है जो कि पोस्टीरियरली वेंट्रल साइड अपर बॉडी में प्रेजेंट होती है। मेल्स के अंदर यूरेटस को यूरिनोजेनिटल डक्ट बोला गया है क्योंकि यूरिन और स्पर्म दोनों एक ही ट्यूब से निकलते हैं, जबकि फीमेल के अंदर ओवी डक्ट का किडनी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ओवी डक्ट और यूरेटस आपस में अलग अलग होते हैं। यूरेटस यूरिन को यूरिनरी ब्लडर के अंदर स्टोर करता है और थ्रू द क्लोएका ये सारा वेस्ट बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये यूरिया निकालते हैं, इसीलिए हम इसे यूरियोटैलिक कहते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो ब्लड के थ्रू हमारी किडनी से होते हुए निकलता है, ठीक है। यानी एक ब्लड ही है जो कि हमारी बॉडी में मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेज, वेस्ट, इन सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है, हमारे अंदर ही नहीं, फ्रॉग के अंदर भी। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ फ्रॉग की, फ्रॉग के कोऑर्डिनेशन की। फ्रॉग का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो हाईली एवॉल्व्ड है। यहाँ पे न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों ही होते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं ये हार्मोन्स द्वारा यहाँ पे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये जैसे कि फ्रॉग के अंदर पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस, स्पाइनल बॉडी, पैनक्रिएटिक, आइसलेट, एडेनल एंड गोनेड्स, ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो फ्रॉग के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो हाईली एवॉल्व्ड होता है। इसके अंदर बोथ न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों इंक्लूड होते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है फ्रॉग का, ठीक है। उसके बाद आता है कि पिट्यूटरी, थायराइड और पैराथायराइड सिस्टम की अगर हम बात करें, मतलब ये सारे यहाँ पे क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसमें पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, आइसलेट, ये सारी चीज़ें आती हैं। नर्वस सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे फ्रॉग के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है। इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों आती है। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है जिसमें क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व दोनों होती है। एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसमें सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक होता है। यहाँ पे 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है ब्रेन के अंदर। हमारा जो ब्रेन है, फ्रॉग का जो ब्रेन है वो एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है जिसे हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं, यानी कि क्रेनियम। ब्रेन जो है वो डिवाइडेड है 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के अंदर। 4 ब्रेन इंक्लूड करता है ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डाइसिफेलॉन। जो मिड ब्रेन है उसके पास पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स होती हैं और जो हिंड ब्रेन है वो उसके पास सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोगेंटा होता है। उसके बाद आता है कि मेड्यूला ऑब्लोगेंटा से एक फॉर्मन मैग्यूनम पास होती है, मतलब फॉर्मन मैग्यूनम से होते हुए एक चीज़ पास होती है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाके खुलती है, ठीक है, विच इज़ इंक्लोज्ड इन अ वर्टिब्रल कॉलम, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है, फ्रॉग के वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है। तो ये था तुम्हारा कोऑर्डिनेशन ऑफ फ्रॉग। बात करते हैं फ्रॉग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। फ्रॉग के पास किस किस तरीके के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। इनके पास नेसल एपिथेलियम होता है, टिम्पैनम होते हैं जो कि इंटरनल ईयर से एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होती। इनके पास आइस होती हैं जो कि इंटरनल आइस होती हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं, ठीक है। बाकी के इनके पास सेलुलर एरिगेशन होता है, यानी कि यहाँ पे सेल्स जो हैं वो गुच्छे की फॉर्म के अंदर होते हैं, सॉरी अलग अलग होते हैं, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, ओके तो इसके अंदर तुम्हारा आता है कि रिप्रोडक्शन आता है फ्रॉग का। फ्रॉग के रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, फ्रॉग के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे येलोइश ओवरी टेस्टिस होती है जो कि किडनी के अपर पार्ट पर पाई जाती है, जो कि डोर्सल साइड होता है, और एक पेरिटोनियम से फोल्ड होता है जिसे हम बोलते हैं मिसोर्कियम, ठीक है। मेल फ्रॉग के अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो उनके पास पेयर ऑफ येलोइश ओवरी टेस्टिस होती हैं जो कि पाई जाती है अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय द डबल्ड फोल्ड पेरिटोनियम कॉल्ड मिसोर्कियम, ठीक है। यहाँ पे वासा एफ्रेंशिया 10 से 12 होती है नंबर्स के अंदर, जो कि टेस्टिस से निकलती हुई दिखाई देती है। किडनी की बात करें तो ये ओपन होती है बिडल्स कैनाल के अंदर। फाइनली इट कम्युनिकेट विद द यूरिनोजेनिटल डक्ट, और तब जाके हमारी किडनी का यूरिनोजेनिटल डक्ट के साथ कनेक्शन होता है जो कि ओपन होती है क्लोएका के अंदर। क्लोएका एक स्मॉल मीडियम चैम्बर है जो कि पास करता है फेशियल मैटर्स को, यूरिन को, स्पर्म को टू द एक्सटीरियर, बाहर की साइड। अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करती हूँ तो फीमेल का किडनी का ओवेरी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, जबकि टेस्टिस का किडनी के साथ रिलेशनशिप है। टेस्टिस स्पर्म बनाती है, किडनी वेस्ट बनाती है, और ये दोनों ही किडनी जो स्पर्म है वो किडनी के अंदर प्रेजेंट पिंडल्स कैनाल से होते हुए जाता है, यूरिनोजेनिटल डक्ट से मिलता है। किडनी के अंदर जो वेस्ट है वो किडनी के अंदर बनता है और यूरिनोजेनिटल डक्ट से होते हुए थ्रू द क्लोएका
तुम्हारा स्पर्म सीमन जो फ्रॉग के अंदर बनता है वो, और तुम्हारा वेस्ट, यूरिन, फीकल वेस्ट, सारी की सारी चीज़ें, यूरिया, सब तुम्हारा क्लोएका के थ्रू बाहर निकल जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके पास इंक्लूड करता है पेयर ऑफ ओवेरी। ये जो ओवेरी होती है ये किडनी के नज़दीक होती है, लेकिन इनका कोई भी फंक्शनल कनेक्शन किडनी के साथ नहीं होता है। पेयर ऑफ ओविडक्ट जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओवेरीज ओपन होती हैं इन द क्लोएका। यहाँ पे मैच्योर फीमेल 25,000 से लेके 3,000 ओवा एक टाइम पे निकालती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और वाटर के अंदर होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो लार्वल स्टेज को बोला जाता है टैडपोल स्टेज, और ये मेटामॉर्फोजेनेसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट होती हैं। फ्रॉग बेनिफिशियल होते हैं मैनकाइंड के लिए, क्योंकि ये इंसेक्ट को खाते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप्स को, और फ्रॉग हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। ये हमारी फूड चेन और फूड वेब की इकोसिस्टम के अंदर एक इंपॉर्टेंट लिंक है, और कुछ कंट्रीज़ के अंदर फ्रॉग के मस्कुलर लेग यानी कि हिंड लिम्स को खाया जाता है बाय द मैन। यहाँ पे तुम्हारा फ्रॉग कंप्लीट होता है। ये डायग्राम देख लो, ये तुम्हारी ओविडक्ट है, ये तुम्हारी ओवेरी है, ये ओवा बन रही है उसके अंदर, ये यूरेटस है, ये तुम्हारी क्लोएका दिखती है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और वही सेम चीज़ तुम्हारे मेल फ्रॉग के अंदर है। दिस इज योर एडेंडल ग्लैंड। ठीक है, ये तुम्हारा फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंड हेयर इज योर फ्रॉग कंप्लीट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कॉकरोच के ऊपर। मिलते हैं जल्दी।